भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। हाल में 2 बार कीमतों में इजाफा हुआ, इनमें भी वृद्धि की आशंका है। ये आग सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया इस वक्त एक भयंकर तेल संकट की चपेट में है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल के खतरनाक स्तर पर है। इस चौतरफा आर्थिक संकट के बीच वाशिंगटन से आए संकेतों ने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अमेरिका ने साफ संकेत दिए हैं कि वो फिर से युद्ध की शुरुआत कर सकता है, जिससे दुनिया में फ्यूल, महंगाई, इन सब का संकट बढ़ते जा रहा है। पश्चिम एशिया में बारूद की गंध एक बार फिर गहरी हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बेहद सख्त लहजे में आखिरी चेतावनी दे दी। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान के पास समझौते के लिए सिर्फ रविवार तक का वक्त है। अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। हालांकि ट्रंप ने पहले कहा था कि बातचीत अगले दौर में है, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि डील नहीं हुई तो अमेरिका इससे भी बड़ा सैन्य हमला कर सकता है। Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answers. And if we do, we save a lot of time, energy, and lives. पलटवार में ईरान ने भी पूरी दुनिया को दहलाने वाली चेतावनी दी है। ईरान का कहना है कि अगर दोबारा हमला हुआ तो ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाएगी। इस जुबानी जंग का सीधा असर ग्लोबल मार्केट और कच्चे तेल की कीमतों पर दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड $105 प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है और रविवार तक बात नहीं बनी तो दुनिया में तेल को लेकर हाहाकार मच सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच सस्पेंस और युद्ध के हालात ने पूरी दुनिया की सांसें अटका रखी हैं, लेकिन इस तनाव की सबसे ज्यादा तपिश भारत की तरफ बढ़ रही है। दुनिया पर जो दबाव है सो है, लेकिन भारत के लिए मुश्किलें दोगुनी होने वाली हैं, क्योंकि खाड़ी देशों से आने वाले कच्चे तेल के रास्ते पर जंग का ताला लगने का सीधा मतलब है भारत में महंगाई का महाविस्फोट। सरकारी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस साल अप्रैल के महीने में भारत का क्रूड इंपोर्ट पिछले साल के अप्रैल के मुकाबले 4.3% घट गया है। यानी हमने तेल कम मंगाया, लेकिन तेल कम खरीदने के बावजूद भारत सरकार का तेल खरीद का बिल पूरे 50% बढ़ गया है। यानी कम माल के लिए हमें ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। सरल भाषा में कहें तो जो तेल हमें 100 रुपए में मिल जाता था, अब उससे भी कम 150 रुपए में मिल रहा है। अकेले अप्रैल महीने में ही देश को तेल आयात पर 50% ज्यादा विदेशी मुद्रा फूंकनी पड़ी। इस आफत के पीछे 2 बड़े विलेन हैं। पहला, ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतें, और दूसरा, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का रिकॉर्ड स्तर पर कमजोर होना। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की खरीद डॉलर में होती है, इसलिए रुपए के कमजोर होने से भारत को डॉलर खरीदने के लिए अपनी जेब से बहुत ज्यादा रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। यह स्थिति दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है। 27 फरवरी को, यानी युद्ध जैसे हालात बनने से पहले की बात करें तो एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 90.95 के स्तर पर था। लेकिन आज ईरान और अमेरिका के संकट के बीच रुपया ऐतिहासिक रूप से टूटकर 95.95 पर झूल रहा है। महज 2.5 महीनों के भीतर रुपया करीब 5.5% तक टूट चुका है। रुपया जितना कमजोर होगा, भारत का इंपोर्ट बिल उतना ही बेकाबू होता जाएगा। रुपए की गिरावट की मार सीधे रसोई पर पड़नी शुरू हो गई है। खाड़ी संकट की शुरुआत से लेकर अब तक भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था पर जो चोट पड़ी है, उसकी लिस्ट देखिए। बीते 15 और 19 मई को पेट्रोल ₹3.87 और डीजल ₹3.91 तक महंगा हो गया। सीएनजी के दाम भी ₹3 बढ़ गए। गाड़ियों के ईंधन से अलग 14 मई को दूध के कीमतों में ₹2 प्रति लीटर का इजाफा हुआ। 13 मई को सोने पर आयात शुल्क 9% तक बढ़ा दिया गया। घरेलू सिलेंडर पर ₹50 की सीधी मार पड़ी, तो कमर्शियल सिलेंडर देखते ही देखते 4 बार में कुल ₹1331 तक महंगा हो चुका है। ईरान संकट की मार सिर्फ भारत पर ही नहीं पड़ रही, बल्कि अमेरिकी डॉलर के सामने पूरा एशियाई बाजार घुटनों पर आ गया है। 28 फरवरी से शुरू हुए इस तनाव के बाद फिलीपींस का पैसो और इंडोनेशियाई रुपया सबसे ज्यादा टूटे हैं, जिनमें करीब 6 से 7% तक की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। भारत के रुपए के साथ साथ थाईलैंड का बाथ और साउथ कोरिया का वॉन भी डॉलर के मुकाबले 5% से ज्यादा का गोता लगा चुका है। वहीं एशिया की सबसे मजबूत माने जाने वाली करेंसी जापानी येन भी इस संकट में संभल नहीं पाई और वो भी करीब 2.5% कमजोर हो चुकी है। साथ है खाड़ी में लगी ये आग
पूरे एशिया की अर्थव्यवस्था को झुलसा रही है। लेकिन इस महासंकट की असली जड़ खाड़ी देश का वो संकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सीजफायर के ऐलान के 6 हफ्ते बाद भी तेल के जहाजों की आवाजाही सामान्य नहीं हो सकी है। इस नाकेबंदी के बीच ईरान ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आधिकारिक टैक्स यानी टोल वसूलने के लिए एक नई संस्था का गठन कर दिया है जिसे नाम दिया गया है पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी। इतना ही नहीं, इस टोल व्यवस्था को अमलीजामा पहनाने के लिए ईरान की ओमान के साथ बातचीत आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। ईरान का प्लान साफ है, अगर हॉर्मुज से गुजरना है तो पर्ची कटवानी पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और शिपिंग कंपनियों के बीच अब एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। सवाल यह है कि क्या अब यहां से गुजरने वाले जहाजों को ईरान को यह टोल टैक्स दे देना शुरू कर देना चाहिए? क्या यह पूरी दुनिया को ज्यादा सस्ता नहीं पड़ेगा? इस रास्ते के बंद होने से रोज करीब 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल फंस जाता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को रोजाना 11 लाख करोड़ रुपए का भारी नुकसान हो रहा है। इसके मुकाबले ईरान गुपचुप तरीके से रास्ता देने के लिए प्रति जहाज करीब 16 से 17 करोड़ रुपए का टोल वसूल रहा है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि एक जगह खड़े खड़े लाखों गैलन तेल और चालक दल का खर्च उठाने से कहीं बेहतर है कि ईरान को 16 करोड़ रुपए की पर्ची थमाकर जहाज निकाल लिया जाए। ठीक वैसे ही जैसे दुनिया स्वेज या पनामा नहर को पार करने के लिए लाखों डॉलर चुकाती है। लेकिन पेंच कूटनीति का है। अमेरिका ने ईरान पर सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं। ऐसे में जो भी देश या कंपनी ईरान को यह टोल देगी उस पर अमेरिकी प्रतिबंधों की तलवार लटक जाएगी। यानी कंपनियां आर्थिक रूप से तो टोल देना चाहती हैं, लेकिन अमेरिकी गुस्से के डर से मजबूर है। अगर खाड़ी के देशों और ईरान के बीच इस टोल को लेकर कोई क्षेत्रीय समझौता नहीं बनता तो हॉर्मुज का ये लॉकडाउन भारत के इंपोर्ट बिल को 50% से बढ़ाकर 100% तक कर सकता है। साफ है कि हॉर्मुज के इस चक्रव्यूह का सीधा कनेक्शन भारत की हर रसोई और हर नागरिक की जेब से जुड़ा हुआ है और भारत के लिए इस संकट का सामना करना आसान बिल्कुल नहीं है। आज तक ब्यूरो।